नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके कुंडली में पंचांग में दशा के अतिरिक्त जाकर के संपूर्ण विश्लेषण कर यह बतलाया जाएगा कि किस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और किस तरीके से वर्तमान स्थिति अथवा भविष्य का निर्माण इन सब रेखाओं के अतिरिक्त हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इसके पीछे तात्पर्य यह होता है कि आपको जो भी कुछ चाहिए वो जल्दी चाहिए जीवन में, इसलिए जैसे ही किसी भी विषय को लेकर विचार आता है उस पर तुरंत काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलने की आदत को, खुद के अनुसार काम करने के योगों को और इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को भी बिल्ड कर देता है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों के जीवन में एकाएक बहुत बड़े बड़े स्तर की अपॉर्चुनिटी अथवा लाभ अथवा अपने द्वारा किसी भी तरह के अवसर को प्राप्त करने के योग निर्मित हो जाते हैं। इस तरह के फिंगर और थंब में सिर्फ एक खराब बात होती है, वो है धैर्य की कमी। अन्यथा सारे कॉम्बिनेशन इसमें अच्छे ही पाए जाते हैं, जिसमें अधिकतर आप जैसे जातक लीडर बनते हुए, बिजनेस क्रिएट करते हुए, इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू काफी ज्यादा ग्रोथ करते हुए, सेल्फ मेड अपना लक क्रिएट करते हुए, क्योंकि खुद के डिसीजन एथिक्स रूल्स पर चल रहे हैं, इन सब चीजों को बतलाने के साथ में समूह का नेतृत्व कर पाने जैसे योगों को भी बतला देता है। बस यहाँ पर अगर कुछ हमें मजबूत करने की जरूरत है इस फिंगर में, तो धैर्य के साथ में थोड़ा सा गुरु और मंगल की ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके कारण से हर तरीके का कार्य काफी ज्यादा परिपक्व ढंग से हो सके। क्योंकि जुपिटर फिंगर जब भी वीक होता है तो इस स्थिति में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना हो गई अथवा लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर या फ्रंट में आकर काम करना, इन सब तरह की चीजों में थोड़ी सी यह कमी लेकर के आ जाते हैं, जिसके कारण से आप जैसे जातक अपना खुद का वैल्यू कर पाने में थोड़े से कमजोर देखने को मिलते हैं। और जब मंगल यहाँ पर कमजोर हो रहा हो तो जो यहाँ सहने की क्षमता है, धैर्य रखने की क्षमता है, किसी भी चीज को भली भांति ढंग से संभालने की योग्यता, उसमें थोड़ी सी कमी आते हुए देखने को मिलता है। हालांकि आपका नेचर इस थंब के कारण फ्लेक्सिबल तो है, सीधी खड़ी रेखा भी आपको सीधे पिन पॉइंट मैनर में बातचीत करने की आदत देगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बना देगा, लेकिन थंब की शॉर्टनेस के कारण से इस स्थिति में बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन नहीं हो पाता है। हमेशा दूसरों पर ना चाहते हुए भी डिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है, दूसरों से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होते हुए, कन्विंस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो खुद का जो बल है उसको अगर मजबूत और ज्यादा करना हो तो जुपिटर और मार्स की एनर्जी को इनहेंस इस कंडीशन में कर लेना चाहिए। बाकी लिटिल फिंगर काफी इंडिपेंडेंट हो रही है, तो खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स और अंडरस्टैंडिंग पर डिसीजन लेना शुरू कर देंगे आप मुश्किल से मुश्किल 1 साल के भीतर में। और जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर में गैप होता है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड वर्क की तरफ लेकर के जाता है। जिस चीज में बहुत ज्यादा मन लग रहा हो, जिस चीज में बहुत ज्यादा महारत हासिल हो रही हो, काबिलियत हो, उसी विषय में अपने कार्य को लेकर के जाते हैं, करियर बिल्ड करते हैं, और इस स्थिति में फिर दूसरों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, कोई इनिशिएशन रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। इन्हीं सब कॉम्बिनेशन में जब थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग हो तो यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को इनहेंस करता है। जो व्यक्ति अपने खुद के दम से नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता प्राप्त करते हैं, तब जाके इस तरह की सूर्य की उंगली लंबी पाई जाती है कि जितना भी संघर्ष है, जितना भी तेज या प्रताप है, ये सब आपके भीतर से आएगा। और जितना ज्यादा आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ ट्रस्ट, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट गेन कर सकेंगे। क्योंकि ये सूर्य की उंगली बतलाती है कि हमेशा ऐसे जातक अपने काम में थोड़ी तब्दीली करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि एक तौर तरीके का जीवन शैली पसंद नहीं आता। इसीलिए इस स्थिति में लगातार अपग्रेडेशन करते रहना एक नेचर होता है, जिसके कारण से हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने नॉलेज को इनहेंस करना, अपने स्किल्स को डेवलप करना। और सबसे मेन तो सूर्य तेज है, जिसके कारण से रिस्क ले पाते हैं, सिंहासन है, जिसके कारण से हमेशा जो जो रिस्क लेते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं, वो सक्सेस में साबित हो जाता है। और यही कॉम्बिनेशन फिर अपने दम से नाम ख्याति दे देता है। अब इन सब फिंगर में सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि आड़ी रेखा आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलने वाली है। जितनी भी रेखाएं हैं सब सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जो फर्स्ट फैलेंस तक भी पहुंची है, जो थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और जितनी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा मिलेगी वो तीसरी उंगली पे मिल जाएगी। अब सीधी खड़ी रेखा ज्यादा होने का तात्पर्य होता है कि सकारात्मक सोच हो रहा है, मित्रता पूर्वक स्वभाव है,
रिश्ते नाते काम आने वाले हैं, बहुत अच्छे रिश्ते बड़े बड़े लोगों के साथ में भी बनने वाले हैं जिससे आपको फायदा मिल सके। और जब भी अपर पोर्शन में स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो यह कॉम्बिनेशन हैप्पीनेस को इंडिकेट करने लगता है कि दुनिया चाहे तितर बितर हो रही हो, यहाँ वहां कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अपनी खुद की खुशी ढूंढ पाने में आप सक्षम रहेंगे। क्योंकि मनोवांछित फल जब भी किसी व्यक्ति को मिलना शुरू होता है तो उसके पहले इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फर्स्ट फेलेंज पर डेवलप होने लगती है जो आपके पाम में हो रहा है। अब जो थर्ड फिंगर है उसमें जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो इस स्थिति में जलने वाले लोग थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। दोस्ती यारी रिश्ते नाते सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़ने भी वाला है, लेकिन वो बढ़ने के पहले झटके देता है, धोखा, और बहुत सारे भेद जो है खुल करके सामने भी आते हैं। तो वो जब कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है तो थर्ड फिंगर के सेकंड पोर्शन पे खासकर इस तरह की आड़ी रेखा मिलती है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देंगे। थोड़ा सा और आपको मरकरी को स्ट्रेंथ देना चाहिए। ये मरकरी आपका कमजोर नहीं है, लेकिन जैसे इस पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा नोट्स का, जिसके कारण से लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेना यहाँ पर पड़ता है, या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या किसी बात के जड़ पे जाना पड़ता है, खुद का आईक्यू इंटेलिजेंस लगाना पड़ता है, तो किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। जबकि अब इस तरीके का हथेली हो रहा है या पक्ष आ रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, लोगों को आपकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्रोमिनेंट मैनर में फिश साइन का सिंबल डेवलप हो रहा है यहाँ पे। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो साम्राज्य स्थापित होता है, अपना खुद का काम, व्यापार और निर्णय सब कुछ काफी अच्छे परिणाम दे रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तभी तो ये फिश सिंबल राजा तुल्य जीवन शैली दे सकता है, अन्यथा ये कैसे अपना काम कर पाएगा। और ये पूरा का पूरा बुध पे झुका हुआ है, तो सभी तरह के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन उल्टे काम आने वाले हैं, ना कि उनसे हमें पूछ के उनके अनुसार काम करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बुध की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बुध रत्न भी आप धारण कर सकते हैं जागृत करके। अन्यथा इस स्थिति में अगर सिर्फ गणपति मंदिर जाने का नियम रख ले तो वहां से भी आपको काफी बड़े स्तर का लाभ देखने को मिलेगा। जितनी भी आपकी इच्छाएं, मनोकामना या आत्मा का बल है वो सब बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और करेक्ट 45 के एज पर आकर के ये मिरेकुलस रिजल्ट देने वाला है, जिसमें प्रॉपर्टी, वेल्थ और खासकर नेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें काफी ज्यादा जीवन में आपके बढ़ने वाली है। तो उसके लिए थोड़ी सी बुध की ऊर्जा को हमें बढ़ाना होगा ताकि थोड़ा चतुर चालाकी आ सके, थोड़ा अपने खुद के बल से आगे बढ़ सके, दूसरों पे किसी भी तरह की डिपेंडेंसी खत्म हो सके। फिंगर के जो नोट्स हैं और खासकर फेलेंजेस है और साथ में इंटरनल मार्स, ये डेवलप आपका ठीक है। शुक्र जो क्षेत्र है ये भी बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, जो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज और खासकर प्लेजर फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट करने वाला है। जितने भी इंटरनल मैटर होते हैं, जैसे फैमिली मैटर हो गया, प्लेजर अनफुलफिलमेंट हुआ, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। इसीलिए ये सारी रेखाएं जीवन रेखा से बिल्कुल दूर होना शुरू हो रही हैं। थंब के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी सीधी खड़ी रेखा ये तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी दे देती है। जब जब आपका दिमाग शांत रहेगा, जब जब आप बहुत गहन अध्ययन में जाएंगे, क्योंकि थंब डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करता है, तब तब आपको इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन और विचार आने लगेंगे जो सीधे आकाश से आते हैं, ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बिहाव पर जब आप काम करेंगे तो आपको आपका परिणाम मिल जाएगा। जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है सेकंड फेलेंज में, तो यही कहा जाता है कि आपको तो किसी से मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को बतलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा काम, आपका पूरा एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग सब अपने आप रिजल्ट शो कर देगा। यह कॉम्बिनेशन उन लोगों के हाथ में ज्यादा देखने को मिल जाता है जो वर्क हार्ड इन साइलेंस करते हैं और सक्सेस जिनका नॉइस करता है। यानी ये कॉम्बिनेशन पूरा छुपा रुस्तम किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित कर देता है। तो ये चीज आता है प्रॉपर लाइफ में, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेजेस गेन होते हैं, जितना भी प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच होता है, उसके बिहाव पर ही जाकर के रेखा जागृत होती है। बस इसमें प्रॉब्लम इतनी सी हुई कि ये थंब बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट थंब जब हो जाता है तो ये पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है एल्गोरिथम को। यानी इस स्थिति में थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा लेना देना पसंद नहीं होता है, सीधे क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा स्किल्ड बेस वर्क की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन लॉन्ग थंब हो या शॉर्ट थंब, अगर हम बात की गहराई में जाएं और अगर जड़ तक जाना शुरू करें तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान हमें कहीं ना कहीं काम ही आने वाला है। और ज्ञान का सबसे पहला काम होता है सुकून देना। तो इस स्थिति में थोड़ा आपको लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि चित्त मन जो है शांत हो सके।
और ज्यादा जो सटीकता है और ज्यादा सटीक विचार है, धारणाएं हैं और खासकर इंट्यूशन है, पूर्वानुमान, ये सब जागृत हो सके, तब आपको तो कोई भी पछाड़ यहाँ पर नहीं सकता है। पूरा पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, थोड़ा सा ये वाइड रेंज में नीचे से है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छी हो जाती है और जब भी लोअर जोन ज्यादा डेवलप होने लगे तो लाइफ में कंफर्ट लग्जरीज इस शुक्र के कारण से और काफी पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इस चंद्रमा के कारण से आने लगता है, क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट होने लगता है। चंद्रमा का काम ही है मन के अनुसार कार्य को कराना, और जब वो मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित आनंदित होने लगे सुख सुविधा संसाधन रिश्तों के द्वारा, तो शुक्र भी विकसित होता है। इसी कारण से जब भी पाम में लोअर जोन काफी ज्यादा एक्टिवेट होने लगे, डेवलप होने लगे, तो इस स्थिति में इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बहुत ज्यादा आने लगता है। जैसे बच्चे को जिज्ञासा होती है, वैसे ये जिज्ञासा अपने काम के प्रति, प्रेरणा अपने काम के प्रति, उमंग अपने काम के प्रति देने लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में जितने भी आड़ी रेखा जैसे कॉम्बिनेशन है उसमें क्रॉस का साइन नहीं बना है। तो आड़ी रेखा यहाँ पर ट्रेवलिंग को इंडिकेट करती है, एक्सप्लोरिंग टाइप के नेचर को बतलाती है कि अभी तो और नए नए इवेंट्स होना लाइफ में बाकी है, और ज्यादा ट्रेवलिंग होना और ट्रेवलिंग के थ्रू लाभ मिलना और बड़े स्तर पर काम का फैलना और ज्यादा ज्ञान अर्जित होना बाकी है। क्रॉस का साइन इधर होता इस तरीके से तो पूरा सोच ही नकारात्मक कर देता, विचलित कर देता। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्यों हट रहा है? क्योंकि अब लाइफ में एक्सपांशन होने जा रहा है, इसीलिए फिश साइन का कॉम्बिनेशन भी केतु पे एक्टिवेट हो रहा है, जो लाइफ में सडन गेन और सडन सक्सेस को, अनएक्सपेक्टेड गेन्स को इंडिकेट करने का कॉम्बिनेशन है। तभी तो जाकर के ये मोक्ष मुक्ति देता है, क्योंकि इच्छा मनोकामना तकरीबन सभी पूरी होती है जीवन में। तो इस कॉम्बिनेशन में आप दोनों की पॉजिटिविटी देख सकते हैं। और अब यहाँ पर आकर के एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो गुरु का क्षेत्र है वो शुरुआती स्तर से जो दबता है ये जीवन भर दबा ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस तरीके का ग्रोथ, नरिशमेंट या फिर कह लें कि नॉलेज या एडवाइजेस, सजेशंस, गाइडेंस, ये सब जो चीजें होनी थी उसमें कमी हो जाती है, तो थोड़ा ये पक्ष कमजोर होता है। लेकिन बाद में सैटर्न के इन्फ्लुएंस के कारण ये माउंट कितना प्रोमिनेंट डेवलप है मिड में। जब भी ये डेवलप होता है तो अपने नॉलेज के बिहाफ पर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर जितना भी एक्शन हो रहा होता है वो सब एक्यूरेट साबित होता है। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन हमेशा 42 के बाद में जाकर के वेल्थ क्रिएशन को और अथॉरिटी को गेन करने के कॉम्बिनेशन में आता है। दूसरा, जब इसमें हार्ट लाइन इन्वॉल्व हो जाए या स्ट्रेट इस तरह की लाइन आ जाए तो काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देता है, जिसमें खाली बैठना फिर पसंद नहीं होता और हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्न प्रयास करने के अतिरिक्त ये भाग्य को जागृत करता है, जिसके अतिरिक्त हमारे प्रयत्न प्रयास में हमें लाभ मिलने लगता है। यही एकमात्र तो कारण है कि सेल्फ मेड लक लाइन माइंड और लाइफ लाइन दोनों से निकली हुई है, जिसमें माइंड से निकली लाइफ लाइन अर्थात आपकी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट की हुई है और लाइफ लाइन से निकली लाइन माइंड पर रुकी हुई है। तो जैसे ही मानसिक बल बुद्धि बढ़ा, अपने खुद के निर्णय पर काम किया, खुद के पास तमाम तरह के अनुभव हो गए इस तरह के योग के कारण से, तब जाकर के कौन सी ताकत आपको रोक पा रही है इच्छा पूर्ति होने में, लाभ प्राप्त करने में, अंधा पैसा कमाने में। तो इस कॉम्बिनेशन में जुपिटर की ब्लेसिंग आप देख सकते हैं। प्लस इस तरह की जब आड़ी रेखा होती है तो हमेशा ऐसे जातकों के जीवन में चाहे कितना ही पुण्य क्यों ना हो, लेकिन इनके भोलेपन का बड़ा फायदा उठाया जाता है। धोखा मिलना, जानबूझ के धोखा खा भी लेना, दूसरों को माफ कर आगे बढ़ जाना, फॉरगिवनेस, ये पूरा कॉम्बिनेशन ये आड़ी रेखा देती है। इस आड़ी रेखा में होता ऐसा है कि गुरु वाले की कॉम्बिनेशन के कारण से इतनी ज्यादा दयालुता और देने का भाव आ जाता है और कहीं ना कहीं देने से हाथ रुकता भी नहीं है। इसी कारण से इस कॉम्बिनेशन में दान, पुण्य, धर्म, अध्यात्म, ये सब चीजों में जाना हो जाता है और फिर वहां से पुण्य जागृत हो जाता है और अपने जैसे आपसे जो बड़े हैं, आपके पूर्वज हैं, माता पिता हैं, इन सबको भी सर्व काफी अच्छा यानी सेवा अच्छा दे पाते हैं। तो इसका जो अंतिम जो लाभ है वो जाकर के फिर बच्चों के द्वारा, समाज के द्वारा या एक पद प्रतिष्ठा मिलने के द्वारा देखने को मिलता है। और जब भी इधर मल्टीपल लाइंस हो जाए तो कंफर्मेशन आ जाता है कि अब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में आने वाला है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के बदौलत, योग्यता के बदौलत, पुण्य के बदौलत अलग अलग माध्यम से ये पैसा जागृत करके दे देता है। और पैसा भले ही हम अपने साथ ऊपर ना ले जाए, लेकिन जीते जी पैसा इंसान को ऊपर जरूर उठा देता है इस स्तर में। यही जुपिटर आपके साथ में करने वाले हैं। इस जुपिटर पे स्क्वायर का साइन अगर और बन जाए कुछ इस तरीके से प्रोमिनेंट, ये और हो जाए रेक्टेंगल का स्क्वायर का साइन, तो ये समझ जाएगा कि अब जो भी कुछ जीवन में होगा वो परमानेंट स्टेबल होने वाला होगा पॉजिटिव मैनर में। अब
बाल से बाका, नुकसान, किसी तरह का भय, कुछ टूटना, कुछ बिखरना, कुछ खराब होना, ये सब चीजें नहीं होती हैं। इतना योग्यता हो जाता है और इस काबिल हो जाते हैं और इस पद पर विराजमान इस चिन्ह के कारण से हो जाते हैं कि फिर दूसरों को ऑर्डर देके काम कराते हुए पाए जाते हैं, जैसे फिश सिंबल सन पे है। तो इस साइन को एक्टिवेट करने के लिए आपको एंड में जाकर के रेमेडी जरूर सजेस्ट किया जाएगा, तब जाकर के एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। जब भी फर्स्ट फिंगर सैटर्न पे झुकता है तो वैसे भी आध्यात्मिक रुचि बहुत देता है, और जब इसकी लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाए तो शो ऑफ करने की आदत नहीं होती है। अब उस चक्कर में बहुत बार फ्रंट में भी नहीं आते हैं, बहुत सारे जो कार्य करते हैं, जो कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फ्रंट में मत आइए, डाउन टू अर्थ रहिए। लेकिन इस स्थिति में लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज को मेंटेन करना, डेवलप करना जरूरी है, जो कि जुपिटर रेमेडी से होगा, तब जाकर के यह संपूर्ण रूप से विकास के स्तर पर ले जाएगा। शनि की स्थिति पे किसी तरह की आड़ी रेखा आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी नुकसान चिन्ह यहाँ पर नहीं बन रहा है, सीधे के सीधे सिंपल एज दैट भाग्य रेखा निकली, शनि पर पहुंची, सूर्य की तरफ झुक रही है। मस्तिष्क के भाग्य रेखा में सबसे ज्यादा लाभ उस इंसान को मिलता है जो अपने दम से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा भाग्य कहाँ छुपा है? आपके खुद के दिमाग में, खुद के लॉजिक्स में, खुद के एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन में। जितना भी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, विचारधारा, सब मस्तिष्क रेखा बतलाता है, और यहां से भाग्य रेखा निकला है, तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, किसी को लेकर के भी चलने की जरूरत नहीं है। इवन इस तरह के लक लाइन में तो ये देखने को मिलता है कि जितने भी इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, उनके अगर कोई मैटर अटके हैं, प्रॉब्लम है, तो अपने बुद्धिमत्ता से कुछ ऐसी बातें कह देंगे जिससे सॉल्यूशन मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा। क्योंकि ये लक लाइन सीधे सैटर्न से कनेक्ट क्यों कर रहा है? कोई भी निर्णय, कोई भी योजना को सफल कराने के लिए, पूरा कराने के लिए, जब तक कार्य पूरा नहीं होगा शांति से नहीं बैठेंगे। ये समय आपके लाइफ में 42 से आने वाला है। 42 पे क्यों आ रहा है अभी ये आपके सन लाइन पे भी आकर के बताएंगे। और जब भी ये सैटर्न से होकर सन की तरफ झुकता है तो अल्टीमेटली ये नेम फेम को ही यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। जब किसी तरह के पहचान से काम बनने लगे, नाम से काम बनने लगे, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन और सूर्य का बुध की तरफ झुकाव, ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो जो व्यक्ति एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, मिडवे के काम से भी जो बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त करते हैं, दूसरों का काम करा के लाभ अर्थात पहुंचा करके, वो उस फील्ड में सभी तरह के काम आ जाते हैं जिसमें आप अपने ज्ञान का, भाग्य का, कर्म का, समय का उपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उधर पे असीमित तरक्की, उन्नति देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या ब्रोकरेज हो, तो इस स्थिति में बैंक में इतना पावर और पैसा बनते चला जाता है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि अब ये सिक्योरिटी का साइन हो गया। उसके बाद में जाकर के जब आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी ले लीजिए, जितना ज्यादा खर्च कर लीजिए, वो खर्च कभी भी अर्थात तनाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि खर्च के बाद तुरंत पैसा आना है। तो इस तरीके का डबल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आता है। पर इन सब का जो जड़ है वो शनि का सूर्य की तरफ झुकाव है, कर्म का रोशनी की तरफ झुकाव है। अब इसके बाद में आप सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे, उसके पहले इस तरीके के लूप को लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग प्रॉब्लम देता है, बहुत बार आइसोलेटेड, सैडनेस, लोनलीनेस भी फील कराता है, बहुत बार अपने जज्बातों को, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पर ये कॉम्बिनेशन इसके लिए नहीं आता है। सैटर्न एंड सन की एनर्जी यहाँ पर मर्ज हो रही है सीरियसनेस को बिल्ड करने के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए। तो जिस भी चीज में जब गंभीरता आ जाती है, काफी ज्यादा दिमाग पे कोई चीज दौड़ने लग जाती है कि पूरा करना है कैसे भी करके, तो ये कॉम्बिनेशन अपना काम करवा के रहता है, सुकून उस जिद के कारण दे देता है। इसलिए जिद आने के लिए जुपिटर और यहाँ पर थंब को स्ट्रांग होना जरूरी है। अब ये सारी चीजें तो भाग्य और बहुत ज्यादा उन्नति के योगों को तो बतला रही है। अब इस स्थिति में आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा आपको बिल्कुल प्रबल मिलेगी। जो व्यक्ति चरित्रवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, छल कपट से दूर देखने को मिलते हैं, इसमें पिता के और एंसेस्टर्स के संस्कार, ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, तब जाके ऐसी सनलाइन डेवलप होती है कि सामने आकर के तो सबको चुप होना पड़ेगा, सम्मान ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा। अब इस स्थिति में जब भी इस तरीके से आड़ी रेखा आती है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा इंसान को थोड़ा एल्गोरिथम से अलग लेकर के जाता है। दुनिया के नजर में जो चीज सही है वो चीज जरूरी नहीं आपकी नजर में भी हो, और आप जो कर रहे हैं तो उसमें हर कोई अप्रिशिएट करे। इसीलिए कॉम्बिनेशन डिफेम का होता है।
लेकिन जब इसी में से ब्रांचेस निकल के फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन बना दे तो फिर अब आप जो कपड़े पहनेंगे, अब आप जो कार्य करेंगे, वो सब ट्रेंड बन जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि राजा तुल्य जीवन शैली यह देता है तो संघर्ष के माध्यम से, काफी ज्यादा मेहनत के माध्यम से, काफी ज्यादा पुण्य के माध्यम से, तो वो सभी तरह की चीजें आपके व्यक्तित्व में रही है और अंततः देने का भाव रहा है, नियत सही रही है, तब जाकर के फिश सिंबल डेवलप हो रहा है कि ठीक है, अब आपका जो है नाम ख्याति बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़ने वाला है। और यह कॉम्बिनेशन कुल दीपक का होता है जो घर और परिवार की परिस्थितियों को ऊपर उठाने के लिए आता है। अब इस स्थिति में चाहे जॉब करिए, व्यापार करिए, पार्टनरशिप में काम करिए या साइड वर्क करिए, ये कॉम्बिनेशन अपना असर देता है। यह कॉम्बिनेशन माउथ पब्लिसिटी के द्वारा सभी तरह के कॉन्टेक्ट को अट्रैक्ट करता है मरकरी के ब्लेसिंग के द्वारा, जिसके कारण ये फिश सिंबल चाहता तो इंडिपेंडेंट भी बन सकता था, लेकिन मरकरी के सपोर्ट से बना है। तो बड़े बड़े ग्रुप से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होना, हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्ट होना या डीलिंग्स होने लगना, या बहुत सारे काम कॉन्टेक्ट रिलेशंस के बिहाफ पर होने लगना, ये सब चीजें यहाँ पर आती है फर्स्ट लेयर में। सेकेंड लेयर में ऐसा काम यहाँ पर यह क्रिएट कराते हैं सन कि आपके नहीं रहते हुए भी वो चलता रहे, यानी जनरेशनल लेवल पे यह लेकर के जाते हैं। और तीसरा, इस स्थिति में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे से लोगों के द्वारा आती है। अब प्रश्न इसमें ये उठता है कि इसका असर आमतौर पे कब मिलता है? अगर ये सनलाइन माइंड लाइन से कनेक्ट हो जाती तो इसका असर अभी तक तो मिल ही चुका रहता, क्योंकि यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन 37 से 42 के मिड में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन हार्ट लाइन पे बन रहा हो तो एक सर्टेन एज के बाद ही ये रिजल्ट देते हैं, ताकि लाइफ को पूरा एक्सप्लोर कर लें, हर तरह का अनुभव ले लें, हर तरह का क्रिया कर लें, कर्म कर लें। फिर उसके बाद जब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, यानी हर चीज में हाथ आजमा दिया, तब जाके एक चीज को लेकर स्पेसिफिकेशन आता है और फिर उसमें जाकर के मास्टर हासिल होता है। तो वो समय यहाँ पर आमतौर पे 45 के ड्यूरेशन में ही होता है। और अगर हम इस हार्ट लाइन को भी यहाँ पर मर्ज करें तो जिस तरीके से ब्रांचेस है, तो 43, 45 एंड 48 इस पीरियड में पूरे असर अपनी लाइंस देना शुरू करेगी और फिर ये फिश सिंबल जो है साक्षात्कार साबित होने लगेगा। और साइड इनकम जब होती है, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग भी होती है, तो ये सपोर्टिव सिस्टर लाइन के रूप में अवेलेबल हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर कुछ करना भी है ताकि और अनदर फिश सिंबल यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन सके, तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले तो किसी भी काम को लेकर के प्रिंसिपल डेवलप करना चाहिए। डे रूटीन लाइफ मेंटेन करने का सबसे अच्छा तात्पर्य ही ये होता है कि हमारा माइंड डिसिप्लिन हो जाता है, मन भटकता नहीं है, अलग अलग तरह की विचारधाराएं नहीं आती हैं, अलग अलग तरह के हथकंडे नहीं अपनाते हैं, और कंसिस्टेंट एफर्ट के द्वारा किसी भी काम में मास्टरी वैसे भी हो ही जाती है। तो प्रिंसिपल फॉलो करके चलना। दूसरा, इस स्थिति में लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना कि आज से 10 साल बाद क्या देख रहे हैं अपने आप को, 20 साल बाद क्या देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट टेम्पररी ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन रिग्रेट लाइफ टाइम का दे देता है। इसीलिए सूर्य का सबसे अच्छा रेमेडी होता है कि हम सूर्य को उगते हुए लगातार देखना शुरू करें। उसके कारण से जो हमारा हृदय परिवर्तन होता है, आत्मा का विकास होना शुरू होता है, बुद्धिमत्ता के स्तर में जो बढ़ोतरी होती है, तो तब जाकर के हमें लॉन्ग टर्म विजन गोल का समझ में आता है। तब जाके बर्ड आई व्यू क्रिएट होता है, क्या सही है क्या गलत है दूर से आसमान से देखा जाता है। तो जब इस तरीके का चिन्ह है तो ये चीज करने के साथ में अपने पितृ पूर्वजों की आराधना मल्टीपल टाइम बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली या रोशनी जो आनी है वहीं से आनी है। इसीलिए उनके नाम से कोई संकल्प ले लेना या फिर उनके लिए कोई कार्य कर देना या उनके नाम से दान धर्म ही करते रहना या फिर अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति जैसे दिनों पर कोई भी डोनेशन करना, खाने का ही दान करना, राजा ही खाना खिला सकता है। तो ये सब चीजें सीधे उनको इंटरलिंक करेगी, प्लस प्रकृति को भी मैसेज जाएगा, प्लस आपका भी विकास होगा। और ये सब कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर अपना असर आपको जो 45 का बतलाई यहाँ दिखाई दे रहा है और पहले भी आ सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सेल्स, मार्केटिंग और खासकर बिजनेस से रिलेटेड पूरा का पूरा आपको सक्सेस देने वाला है। अब ये मरकरी माउंट पूरा नीचे की तरफ झुका हुआ है, यही सबसे बड़ी कमी है कि जो व्यक्ति अपनी ताकत को नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं, अंडर वैल्यूड रखते हैं, दूसरों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अपने आप को पूरा सर्व कर देते हैं, तो ये मरकरी ऐसे नीचे की तरफ आता है, क्योंकि चतुर, चालाकी ये सब चीज है ही नहीं, आ ही नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा ये जो विघ्न है, तकलीफ, परेशानियां हैं, ये सब हटाने के लिए गणपति जी की आराधना लगातार करनी चाहिए।
तब जाकर के जितनी सीधी खड़ी रेखा है ये कॉम्बिनेशन, फिर नेचर इतना ज्यादा डेवलप करेगी, बिगड़े से बिगड़े काम चुटकी में बनाने की क्षमता अपनी वाक शक्ति के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा देखने को मिलने लगेगा। मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा होने लगेगा, अप टू डेट अपने आप को रखना शुरू कर देंगे, एक्यूरेसी हर चीज में आने लगेगी, और फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इस मरकरी का काम ही है देना। तब जाकर के जो आधा अधूरापन देखने को मिलता है बहुत सारे विषयों में, भाग्य अच्छा होने के कारण पैसा तो आपको बनना ही है, वेल्थ क्रिएट होना ही है, पोजीशन अथॉरिटी मिलना ही है, लेकिन अधूरापन खत्म करना है। चाहे वो सोच हो, निर्णय हो, योजनाएं हो, कार्य हो, डिपेंडेंसी हटानी है तो बुध को आपको मजबूत यहां पर करना ही होगा। अन्यथा जब भी बुध किसी का कमजोर देखने को ज्यादा मिल गया है या ताकत की कमी पाई गई है तो बिजनेस खुद क्रिएट करते हैं लेके कोई और चल जाता है, सारा काम मेहनत खुद करते हैं, क्रेडिट किसी और के हाथ में आता है। ऐसे मल्टीपल इवेंट्स इसमें पाए गए हैं, इसलिए इस विषय को लेकर के गौर करना रहेगा। हृदय रेखा में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर तो क्रिएट किया है। यहाँ पर हार्ट लाइन की स्थिति काफी हद तक ठीक हुई है, परंतु थोड़ा सा यह स्ट्रगल अभी भी क्रिएट कर रहा है डबल लाइन के फॉर्मेशन के कारण। एक यहाँ पर स्ट्रगल है और एक करेक्ट आपके लाइफ लाइन पे यहाँ पर अगर ये आइलैंड बन गया तो ये एक बड़ा स्ट्रगल आएगा, और एक स्ट्रगल तो है ही सही फैलाव के कारण। अब इन दोनों पीरियड को यहाँ पर हम जज करेंगे तो ये समय आपको रहने वाला है 46 से लेकर के 50 के करेक्ट मिड में, और लाइफ लाइन के एनर्जी के अकॉर्डिंग ये करेक्ट 47 से 9 के मिड का पीरियड है जिसमें आपको हेल्थ इश्यू आने के चांसेस हैं। और अगर आइलैंड का साइन बन गया तो यह कॉम्बिनेशन स्ट्रगल हेल्थ वाइज भी देगा, लो एनर्जी भी कर देगा, जिसके कारण किसी काम में पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे, और जीवन के स्तर में जो इतनी सारी उन्नति और बरकत दिखाई दे रही है वो सब क्षीण होते हुए, कमजोर होते हुए देखने को मिल सकती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में गलत संगत आदत लोगों से यानी राहु से पूरा दूर हटना जरूरी रहता है। मंगल की ऊर्जा चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक दोनों बढ़ाना जरूरी होता है, और किसी भी तरह का प्रेशर अननेसेसरी लेना खत्म कर देना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके का हार्ट लाइन पे बाइफर्केशन हमेशा यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, लगातार प्रेशर किसी भी विषय को लेने के कारण से। जबकि हृदय रेखा आपकी पूरी गुरु से कनेक्ट है, यह कॉम्बिनेशन इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग सब कुछ बनाती है, लेकिन ये जुपिटर की ब्लेसिंग भी तो बतला रही है कि जितना ज्यादा आप अध्यात्म में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जुपिटर की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती सात्विकता और ज्ञान अर्जित करना। ये चीज करेंगे ऑटोमेटिकली जो विजडम आएगा पूरा सपोर्ट आपके हार्ट लाइन को कर देगा। मार्स की एनर्जी से लाइफ लाइन का जो बिखराव हो रहा है वो खत्म होगा, राहु की नेगेटिविटी से दूर हट, जो नुकसान हो सकते हैं सडनली वो सब चीजें, अनसर्टेनिटीज यानी खत्म हो सकेगी। तो इस चीज को आपको बैलेंस करना रहेगा। आइलैंड के कॉम्बिनेशन भी बचपन में स्ट्रगल को ही इंडिकेट करते हैं, जैसे जुपिटर की है कमजोरी, लेकिन उसके बाद में जैसे ये माइंड लाइन आप देखेंगे कि काफी बिखराव लेकर के चला, यानी प्रेशर इस मस्तिष्क पे हमेशा रहा। इसमें हो रहा यह है कि 42 एंड 3 में एक रेखा निकल रही है मरकरी की तरफ। ये रेखा छोटी बहुत होती है लेकिन इसका परिणाम बहुत ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। वो होता ऐसे है कि ये जो बुध की हमने इतनी कमजोरी देखी, क्योंकि इस स्थिति में ज्ञान भले कितना ज्यादा हो जाए लेकिन फिर उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जुपिटर के एक फिंगर के वीकनेस के कारण भी। ये पर्वत भी दबा हुआ है तो कोई भी आकर के यहाँ पर चढ़ते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में अपने पक्ष की बात, अपने मन की बात, ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो समय पर नहीं रख पाते, तो ऐसे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट, ये सब कमियां भी आती है। ये सब एकाएक ठीक हो जाती है जैसे ही ये रेखा निकलती है, क्योंकि ये लाभ प्राप्त करने की मानसिकता दे देती है कि कैसे भी करके अब तो लाभ कमाना है। तो इस स्थिति में इतने ग्रेट लेवल के आइडियाज आते हैं और इतने ग्रेट लेवल के एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह के अगर मार्केट में इन्वॉल्व हो गए, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, किसी भी काम में अगर जुड़ गए तो कंपटीशन ही लूज होना यहाँ शुरू हो जाता है। इतना यह कॉम्बिनेशन एक्टिव माइंडसेट क्रिएट कर देता है। और इसके जस्ट बाद में हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये रेखा जैसे ही निकली वैसे ही हार्ट लाइन से कनेक्टेड एक लाइन माइंड लाइन से मर्ज हो गई। इस स्थिति में सीधे के सीधे फैसला लेंगे कि अब सिर्फ रिश्तों नातों को फोकस करना है कि सीधे अपने करियर, काम काज या वेल्थ क्रिएशन पे करना है। और मोस्ट प्रोबेबली आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि मार्स का हल्का सा इस तरह का इन्फ्लुएंस इमोशनल ट्रबल के बाद में इतना ज्यादा योद्धात्मक किस्म का अर्थात प्रवृत्ति दे देता है, क्योंकि मंगल सूर्य मिल करके सेनापति योग का निर्माण करते हैं। जिद, संघर्ष, मेहनत, ये सब चीजें खुद चुनना पसंद कर लेते हैं।
तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। और इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन का कंसर्न देखिए, एक लाइन एकदम स्टेबली आगे बढ़ रही है और जितनी भी अपर की लाइन है जो ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट को बतलाती है, जिसमें एक ही बात को बहुत बार रिपीट भी कर देते हैं, एक ही सोच बहुत बार आती है, सोच में ही उलझे रहना, ये सब कॉम्बिनेशन कमजोर पड़ रहा है। जैसे ही ये लाइन निकली आपकी, उसके बाद का माइंड लाइन का फ्लेवर देखिए और उसके पहले का देखिए, डार्कनेस और लाइटनेस, ये मेंटल पीस का साइन होता है। और अगर यहाँ पर आपके ट्रायंगल का साइन बना दिया कपल ऑफ ईयर में किसी भी रूप से, तो ये समझ जाएगा कि मल्टी मिलियनर अब बहुत जल्दी आप बनने वाले 50 के एज के पहले ही। और माइंड लाइन की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन स्किल्ड बेस्ड वर्क के थ्रू ही लाभ पहुंचाता है और तमाम तरह के झंझट, फसाद, तकलीफ, परेशानी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इन सब चीजों से मुक्त करता है। क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी जो कमी दिखाई दे रही है उसको भी इवन यह कॉम्बिनेशन बिल्ड कर देता है। अब यहाँ जो एक ये वरी लाइन है, इसका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके मार्स से है। मार्स के द्वारा जब भी इस तरह की वरी लाइन आती है तो फैमिली मेंबर में क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग यह मेंटल स्ट्रगल को इंडिकेट करने लगता है। तो इस स्थिति में जैसे ही मार्स की एनर्जी अच्छी हो गई तो ये प्रॉब्लम भी आपकी पूरी डिसॉल्व होते हुए पाई जाएगी। किसी से ना डिटैचमेंट, किसी ना से ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट, सारा कॉम्बिनेशन यह बैलेंस करके चलेगा। इवन मरकरी लाइन को और ज्यादा अगर डेवलप कर दिया तो पैसा जो नहीं रुकता है तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से रुकेगा। वैसे भी शनि के ऊपर में जब भी हल्का सा बायफोर का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, और शनि पर भी इवन डेवलप होता है, तो ये लगातार मनी फ्लो में खर्चे और उसका पैसा ये सब यहाँ पर देते रहते हैं। अधिक खर्च अधिक आय का नियम यहाँ पर लगने के कारण से पैसा आते जाते रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन जब मनी ट्रायंगल बन जाए तो वही पैसा रुकने लगता है और बड़े बड़े लाभ देने लगता है। इसीलिए थोड़ा सा हमें बुध को स्ट्रेंथ और मार्स को स्ट्रेंथ इसी कारण से देना है। ऐसा नहीं है कि पहले हेल्थ के रिगार्डिंग, लो एनर्जी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस नहीं आया, पूरा आया आपको 26 से 31 के मिड में भी। इसके बाद में ये स्ट्रगल जो है यहाँ पर आपके 34 एंड 7 में भी है। माइंड लाइन पे इसका इम्पैक्ट आते आते 46 तक का पीरियड ले रहा है, बहुत लंबा समय है ये। लेकिन उसी समय पर देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी डिस्टर्ब है, तो ये पीरियड थोड़ा सा इस स्ट्रगल लाइन के कारण खराब दिख रहा है। अदरवाइज बाकी सब कॉम्बिनेशन तो सपोर्ट में है। मार्स लाइन जब इस तरीके से हो तो सभी तरह के संघर्ष से निकल जाते हैं और नए लोग जीवन में उल्टा जुड़ना शुरू होते हैं 47 एंड 8 के बाद से। और ज्यादा ट्रेवलिंग लिखी है लाइफ में आपकी 50 प्लस में आकर के। लंबी आयु जैसे कॉम्बिनेशन और उसमें मोक्ष मुक्ति जैसे कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और 84 प्लस का एज, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। लव, केयर, अटैच सब चीज देने वाले लोग भी रहेंगे। थोड़ा सा इस लाइन को हमें जो है बैलेंस करना होगा, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन हेल्थ वाइज भी, मेंटल स्ट्रगल वाइज भी, और खासकर जैसे लक लाइन को क्रॉस करने के कारण से भी आपको फाइनेंशियल अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, खासकर ये 41 के ड्यूरेशन में और 47 और 8 के ड्यूरेशन में दे सकता है। तो इस पीरियड को थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। बाकी केतु पर भी ट्रायंगल है, लॉटरी अधिकतर ये कॉम्बिनेशन लगवाता है, लेकिन आज के टाइम पे अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स, ये सब कॉम्बिनेशन में यह आता है। तो ये कुछ पक्ष थोड़े से नकारात्मक दिखे हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन के, प्रमोशन के, ग्रोथ के और वेल्थ क्रिएशन के साथ फेम, रिस्पेक्ट के दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादा बड़ी लाइन इसमें नहीं है। ये रेखाएं भटकाती ज्यादा है, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है यात्रा कराना, घर के बाहर ज्यादा रखना। क्रॉस का साइन नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि चंद्र आपका सकारात्मक है, सूर्य काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये दोनों रोशनी देने वाले ग्रह हैं। जो भी मन के अंदर ख्यालात आता है वो पूरा सूर्य के अर्थात कृपा से या एग्रीमेंट से होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन काफी बैलेंस है, तो दूसरी किसी भी तरह की चिंता वाली बात नहीं है। अब जो लेफ्ट पाम होता है, इसकी लाइंस बहुत रेयर ही चेंज होती है, क्योंकि ये बतलाता है कि बाय बर्थ जैसे क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन, रिसर्च और खासकर रिद्धि सिद्धि, आध्यात्मिक रूप से पाने की क्षमता, खुद के दम से अपना एम्पायर क्रिएट करना, जीरो से हीरो बनना, इस तरह की लक लाइन होती है। कम रिसोर्सेज में बर्थ के बाद में अपने दम से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं और घर परिवार दूसरों को संभालते हुए भी देखने को मिलते हैं। ट्रैवलिंग जैसे कॉम्बिनेशन, डीप थिंकिंग जैसे कॉम्बिनेशन और अपने दम से नाम ख्याति और खासकर वेल्थ क्रिएट करना, ये सब कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर फिश सिंबल नहीं था।
जो अब तकरीबन बनना जो है यहाँ पर इस तरीके से शुरू हो रहा है। सैटर्न पे फिश बनना यानी अब ये कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि सैटर्न की ब्लेसिंग होने के कारण या पितरों की कृपा होने के कारण ऐसी योग्यता जीवन में आने जा रही है जिसमें आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकें, एज ए एम्प्लॉय रखें, अपना खुद का वेल्थ क्रिएट होना, सक्सेस मिलना, ये सब बहुत स्वाभाविक बात है और सामान्य बात भी है, लेकिन उसका टिका रहना ये शनि पर निर्भर करता है। आज की वर्तमान स्थिति में कोई भी व्यक्ति रातों रात ख्याति पा लेता है सोशल मीडिया के द्वारा भी, जो पहले के समय पे रातों रात खजाना पाया अर्थात करते थे। देश काल पात्र के अनुसार चीजें सब बहुत ज्यादा बदली हैं, लेकिन क्या वो स्टेटस परमानेंट रहेगा? वो सक्सेस अब टिकने वाला है क्या? अगर अमीर बन गए तो लगातार अमीर ही रहेंगे? इस चीज को कंफर्म करता है सैटर्न, और इस तरह के जब साइन आता है तो ये कंफर्मेशन को ही इंडिकेट करता है। और सबसे बड़ा इसमें उपचार ही ये रहता है कि आपको जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं या असहाय लोग हैं, मजदूर किस्म के, जो जो ये शनि जिन पर अपनी असीम कृपा रखते हैं, मेहनती किस्म के लोग और बूढ़े लोग भी इवन, इन सबको जितना हो सके सेवा देना शुरू करिए, जो भी आपका सामर्थ्य है। और जो खासकर चल नहीं पा रहे हैं, अपंग हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन सब के लिए तो अगर आपने कुछ भी कर दिया तो ये साइन बहुत जल्दी कपल ऑफ इयर्स में, मुश्किल से 2 साल के भीतर में पूरा हो जाएगा, जो अपने असर दिखा देगा कि कैसे किसी भी छोटे काम से या किसी भी काम से एम्पायर क्रिएट होता है, कैसे बिजनेस डेवलप होता है, कैसे काम की बढ़ोतरी के कारण लोगों की जरूरत पड़ती है। सब कुछ इसी लाइफ में, इसी अर्थात 5 से 10 साल के मध्य में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर दिखा और पॉजिटिव दिखा। इसी कारण से तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो हुआ या माइंड लाइन का फ्लो हुआ या सन लाइन, मेनली जो ये लाइंस होती है, ये सब कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी में आ रही है, क्योंकि अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ को ये कंफर्मेशन दे रहा है। हिम्मत हौसला बढ़ाना रहेगा, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी बढ़ानी होगी, और लीडरशिप क्वालिटी के साथ में मार्शियन एनर्जी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तब जाकर के ये पूरा का पूरा योग जो आज चर्चा में आ रहा है, ये पूरा वर्तमान में देखते हुए आप कपल ऑफ इयर्स में देखने को मिलेंगे। अब ये है आपकी लग्न कुंडली। बर्थ टाइम पे जिस तरीके से आकाश निर्मित हुआ था, वो समय आपका मिथुन लग्न का था, जिसमें चंद्रमा भी विराजमान है, तो लग्न मिथुन, राशि भी आपकी मिथुन हो गई। ये जो राशि है ये हमेशा ड्यूअल साइन को इसलिए इंडिकेट करता है क्योंकि इस स्थिति में कुछ भी जीवन में सही और गलत नहीं होता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ नजरिया होता है। इसीलिए इस लग्न से जो भी जातक पैदा लेते हैं, इनके जीवन में लगातार उठापटक देखने को मिलता है, मानसिकता के अतिरिक्त और भावनाओं के अतिरिक्त। मानसिकता के अतिरिक्त इसलिए क्योंकि लगन हो गया, और भावनाओं के अतिरिक्त क्योंकि चंद्रमा हो गया। इसलिए यह हमेशा ड्यूअल मेंटेलिटी, मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन, मल्टीपल टाइम टॉकिंग सेंस, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। लेकिन जिनके मल्टीपल बिजनेसेस भी होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग होते हैं, मल्टीपल हाउसेज होते हैं, तो उसमें भी यह मिथुन लग्न देखने को मिल जाता है। यह कॉम्बिनेशन प्योरली इंडिकेट करता है आपके तमाम तरह के सबकॉन्शियस माइंड को, मेंटेलिटी को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके पैशन एंड हॉबी को, और आपकी तमाम तरह के स्ट्रेंथ को, हिम्मत को। जितना ज्यादा ये बलवान रहेगा उतना अच्छा आपका लगन रहेगा, और लगन ही सब कुछ होता है, लगन से बड़ा कुछ नहीं कुंडली में, क्योंकि ये पावर हाउस होता है। तो इस स्थिति में आप जितना ज्यादा अपने स्किल को डेवलप करेंगे, नए नए तरह के लर्निंग्स करेंगे, हमेशा जैसे कि आप आपके फोन है, इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, इन सबको अच्छे से रखेंगे। चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होने के कारण से काफी अच्छी बातचीत लोगों से करना, लोगों को हील करना, खान पान जो है उन्हें देते रहना, अपने जितने भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आईक्यू है और इंटरनल स्ट्रेंथ, जो कि खासकर मेडिटेशन और क्रियाओं के द्वारा होता है, साधना के द्वारा, इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। लग्न बहुत मजबूत हो जाएगा, और जैसे ही लग्न मजबूत होगा तो ये जो गुरु नीच राशि के होकर के बैठे हैं अष्टम में, केतु जो 5वें घर में बैठे हैं, इन सब का किसी भी तरह का दोष आपको नहीं लगने वाला है। फिर अब इस स्थिति में जब भी लग्न चौथे घर में जाते हैं तो सारा लाइफ जो है कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म गेन करने की तरफ अग्रसर होता है। और बुध यहाँ पर आपके उच्च के जो है हुए हैं, ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इतनी बारीकी और सटीकता की तरफ लेकर के जाने का होता है जिसमें कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता है। इतना ज्यादा स्किल गेन करते हैं अपने लाइफ में, और ये घर बैठे भी बहुत ज्यादा पैसा देता है। और मल्टीपल हाउसेस, बुध का काम ही हो गया
थर्ड और सिक्स्थ के कॉम्बिनेशन में कि मल्टीपल हाउसेस देना, मल्टीपल कार देना, मल्टीपल इमोशंस का देना। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी है, जिसके कारण से यह समाज में होने वाले कल्याण को और ख्याति प्राप्त करने के योगों को भी बतला देता है। सूर्य के द्वारा थोड़ा सा आपका वर्गोत्तम और अस्त हुआ है बुध, इसीलिए हमें बुध की एनर्जी को थोड़ा बढ़ाना होगा कि ताकि आप के अंदर हिम्मत हौसला जैसी चीजें बढ़े, एक तरीके के लूप में रहते हुए काम ना करें, थोड़ा सा एडवेंचरस वे में आप आगे बढ़ सकें। मंगल शुक्र की युति में खासकर मंगल काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं थर्ड हाउस में हिम्मत हौसला जैसी चीजों के लिए। शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है लेकिन कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, पर इसके जो असर है वो सीधे भाग्य पर आपके पड़ रहा है, तो यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की कॉम्बिनेशन को कंफर्म करता है। अब जो प्रॉब्लम इस चार्ट में है वो सिर्फ दो जगह से है, खासकर राहु केतु एक्सिस तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, राहु की पॉजिटिव एनर्जी के कारण 11th में अपना खुद का घर है उनका। तो यहां पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लिए हुए हैं गुरु। ये जब भी गुरु अष्टम में आते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए, हीलिंग के लिए, रिसर्च के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, फिर इसके बाद में LIC, म्यूचुअल फंड, ये जो लगातार जो पैसा बनाते हैं, एक बार बड़ा पैसा देते हैं, ये सब चीजें 8th हाउस से आती है। गुरु इन सब चीजों के लिए अच्छे हैं लेकिन बहुत नीच राशि में हो गए हैं, और उस स्थिति में भी क्या हुआ कि एक तो कर्म को लेकर के और ऊपर से जीवन साथी को लेकर के एकदम अष्टम में गड्ढे में बैठ गए हैं। यहाँ तो पूरा आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी लगातार, यहाँ के प्रॉब्लम तो समझ ही नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से बेफिजूल का वाद विवाद और बहुत सारे काम में बार बार फेरबदल रुकावट यह देंगे, जबकि इनका काम है अपग्रेडेशन करना। अब 8th हाउस जो है पूरा का पूरा आपका गड्ढा होता है, अंधेरा होता है, वहां पर ज्ञान काम ही नहीं कर पा रहा है, जबकि इस गुरु को अच्छा करके ही भाग्य चेतने वाला है, यानी भाग्योदय होने वाला है। तो इसी का आपको रेमेडी यहाँ पर जो है सजेस्ट किया जाएगा। शनि की आपकी दशा चल रही है, इसलिए बहुत हार्ड वर्क अभी आपके लाइफ में रहने वाला है, और यही हार्ड वर्क आपको लाइफ में भाग्योदय भी करके देगा, और जितने भी यह संकट है, गड्ढे हैं, बेफिजूल की तकलीफ और परेशानी है, इन सबसे मुक्ति भी देगा, क्योंकि विपरीत यहाँ पर अवस्था का योग जो है बना हुआ है 8th हाउस के मालिक का 6th में बैठने के कारण। तो इस स्थिति में तो अभी बहुत बेहतरीन स्तर का अपग्रेडेशन होना है, क्योंकि अभी शनि भी आपके गोचर कर रहे हैं आपके कर्म के स्थान से। तो डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना और अपने कर्म को बढ़ाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के स्टेटस को ओवरऑल बढ़ाता है। लेकिन यहाँ दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है केतु। 5th हाउस में केतु होने के कारण से स्टडी में ब्रेक इनिशियल लेवल पे देखने मिलता है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें पेट से रिलेटेड बेफिजूल की समस्या होती है। बीमारी एक ऐसी आती है इस स्थिति में कि पता ही नहीं लगा पाते डॉक्टर कि क्या वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर यह अनविजिबल स्ट्रगल को इंडिकेट करने का कॉम्बिनेशन है। लव केयर जैसी चीजों में भी डिवोशन बहुत जाता है, लेकिन रिटर्न में चीजें आने में दिक्कत होती है। पद प्रतिष्ठा की चाह रख ली तो वो चीजें मिलने में कोई और ही ले जाता है। तो ये इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड बैलेंस करना पड़ेगा। उसके कंपैरेटिवली अगर बुध को अच्छा कर लिया गया तो वो लाख गुना अच्छे असर देगा। बड़े ग्रुप, बड़ा सर्कल, बड़े दोस्त यार, ये सब चीजें तो राहु 11th में देते ही हैं। वो वर्थ इट साबित होगा या नहीं होगा, ये चीज पूरा डिपेंड कर रहा है केतु पे। इसीलिए इस स्थिति में हमें इन तीनों कॉम्बिनेशन को काफी अच्छा करना पड़ेगा, जो कि आपके पाम में भी दिखाई दिया। अब ये होता है भाव बल, जिसका तात्पर्य होता है कि कुंडली में सभी तरह की कुंडलियों को मिला करके कहां पर सबसे ज्यादा बल दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में, किस जगह पर काम करने से लगातार भाग्योदय है या तरक्की है या सहयोग है, और कहां पे सबसे ज्यादा कमी। तो इस स्थिति में जब भी सबसे ज्यादा कमजोर 10th हाउस होते हैं, तो 10th हाउस यहाँ पर आपके सभी तरह के जॉब, प्रोफेशन, इन सब चीजों को इंडिकेट करते हैं। तो डे रूटीन लाइफ जहां भी मेंटेन हो रही है, किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है, खासकर वहां पर सबसे कम ऊर्जा आ रही है, क्योंकि सफलता नहीं है जॉब प्रोफेशन में किसी के अंडर में काम करने से। और सबसे ज्यादा जो बल लिया हुआ है वो है आपका दूसरा घर, जो सेविंग का होता है, फाइनेंस का होता है, आपका अपने कुल का होता है। 11th हाउस रेगुलर इनकम को इंडिकेट करता है, और उसी रेगुलर इनकम से जो जमा पूंजी होकर बड़े स्तर का काम होता है वो यहाँ पर 2nd हाउस इंडिकेट करता है। 2nd हाउस आपका चेहरा भी है, वाक शक्ति भी है। तो इस स्थिति में आप जितना अच्छे से बोलेंगे, जितना ज्यादा ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा लोगों को खान पान में अर्थात दान धर्म करेंगे, अर्थात मदद करेंगे, और यह कॉम्बिनेशन में
जो सेकंड हाउस होता है वो हमेशा यहाँ पर पूर्व और उत्तर दिशा को बतलाते हैं। तो इस स्थिति में सेकंड हाउस में आपके फोर्थ राशि विराजमान है जो प्रॉपर उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा की यात्रा करना, उत्तर दिशा में काम करना और उत्तर दिशा के टेम्पल में जाना, ये सब चीजें आपके जीवन में मनोवांछित फल लेकर के जाएगा। यहाँ पर भाग्य बल और भाव बल दोनों आपका बहुत ज्यादा प्रबल है। इसके बाद में ये होता है दशमांश जो करियर के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि शनि की आपकी दशा चल रही है, शनि के अतिरिक्त केतु की अंतर दशा चल रही है। तो इस स्थिति में काम बदलता है, पैशन हॉबी इंटरेस्ट में चेंजेस भी आते हैं और उसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है, फ्रेंड कलीग्स एनवायरनमेंट भी बदलता है और ये 28 तक आपको बदलेगा। मेन जो कारण होता है 7th हाउस में सैटर्न का कि वो स्टेटस को बढ़ाएं। अब छोटी कार से बड़ी कार पे आए, अब छोटे घर से बड़े घर पे आए, अब छोटे स्तर से बड़े स्तर पे आए, ये मेन मोटिव रहने वाला है। और गुरु लगन पे वो भी फिर से नीच होने के कारण से ज्ञान बहुत है, योग्यता भी बहुत है, नीच अवस्था में होने के कारण से सिर्फ दूसरों को लाभ देना है, खुद को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस स्थिति में मिडवे का काम जो आपका खासकर लकीरें बतला रही हैं, इसीलिए है कि आप दूसरों को बड़ा बनाएंगे, खुद बड़े बन जाएंगे। यहाँ पर बुध भी आपको लगातार पैसा देने की क्षमता रख रहे हैं, सूर्य साम्राज्य देने की क्षमता रख रहे हैं, राहु अनएक्सपेक्टेड सडन गेन देने की क्षमता रख रहे हैं और मंगल शुक्र अभी भी 3rd हाउस में ही, जो लग्न में भी था वही यहाँ पर भी है कि जितना ज्यादा पराक्रम करेंगे और जितना ज्यादा अपने योग्यता को निखारेंगे, यानी पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करके, वो सभी तरह के कार्य आते हैं 3rd हाउस में जहां पर काम की लिमिटेशन नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपने हॉबी के अतिरिक्त किया जा रहा है। वो कार्य करने से केतु यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है जिसमें फिर से हमें गुरु को ही थोड़ी प्रबलता देनी पड़ेगी, तब जाकर के यह कॉम्बिनेशन परमानेंट स्टेटस, परमानेंट मनी और बड़े स्तर पर काम को ले जाने वाला रहेगा। जब भी गुरु नीच अवस्था में दशमांश में मिले हैं तो ऐसे जातक वास्तव में वही होते हैं जो सारा कार्य अपने दम से स्थापित करते हैं, अपने पुण्य लगा करके, और दूसरों को उससे अधिक लाभ जो है मिलने वाला होता है, या फैमिली के लीनिएज जो है वो उसको कंटिन्यू करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद में जो दशा चल रही है आपकी वो शनि की है और इसमें जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि बुध का और केतु का कॉम्बिनेशन अभी भी एक्टिव है। तो शनि में बुध थोड़ा सा बुद्धि को विचलित करते हैं, थोड़ा सा भटकाते हैं। केतु में आने के बाद सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स और खासकर मेजर चेंजेस लाइफ में लेके आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पीरियड शनि और शुक्र का आना है। दोनों यहाँ पर मित्र होने के कारण से रेगुलर इनकम, कंसिस्टेंट ग्रोथ और अपग्रेडेशन के साथ स्टेटस में बढ़ोतरी आपको देने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर 42 के बाद का पीरियड सबसे ज्यादा अच्छा आपकी लाइफ में आने जा रहा है। और सैटर्न यहाँ पर आपके 6th हाउस में है, तो यह आपको लगातार मेहनत और पराक्रम और प्रयत्न प्रयास के द्वारा अनएक्सपेक्टेड गेन्स और लगातार प्रोग्रेस देने वाले रहेंगे। इसीलिए मेहनत कर्म आपका कहीं से कहीं तक जाया नहीं जाने वाला है, इस बात की गारंटी पूरा सैटर्न पे है। सैटर्न का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप ईमानदारी रख लीजिए, ऑनेस्टी लॉयल्टी दिखाई दी है सनलाइन के अतिरिक्त, और जो सेवा भाव बताया गया है लेफ्ट पाम में फिश सिंबल के लिए, ये चीज आपको हर दशा अंतरदशा के अतिरिक्त लाभ और बड़े स्तर पर प्रगति देने ही वाला है। अब इसमें जो पंचांग होता है वो ये बतलाते हैं 5 एलिमेंट के द्वारा कि आपकी लाइफ का फ्लेवर कैसा रहने वाला है, मोटिव क्या है इस पंचांग का, इस लाइफ का। सप्तमी जो तिथि होती है ये माँ काली की भी और सूर्य देव की भी देखने को मिलती है, और इसका मेन मोटिव यही होता है कि दूसरों को लाभ पहुंचाएं, उद्धार करें, खुद अपने जितने पास अर्थात बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, पुण्य है, आध्यात्मिक है, इन सब विषयों का लाभ जो है लोगों तक पहुंचाएं, यानी अपने कर्म का लाभ दूसरों तक पहुंचाएं। तो अधिकतर सप्तमी तिथि पे जिन व्यक्तियों का कार्य बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपने कनेक्शन से या रिलेशन से या फिर अपने एफर्ट से, तो सप्तमी तिथि पर जन्म निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग लाभ आप जैसे जातकों के द्वारा प्राप्त यहाँ पर करते हैं, जिसका बहुत सारा जिक्र अभी आपके पाम में भी और कुंडली में भी दिखाई दिया ही है। मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पर अर्थात आपके मिथुन राशि में आते हैं, और ये जो नक्षत्र है इसके लॉर्ड है वीनस। तो इसका सीधा तात्पर्य यही होता है कि काफी ज्यादा जीवन में रोमांच चाहिए, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म चाहिए, लव केयर, अटैचमेंट चाहिए। इसीलिए कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का भी होता है। तमाम तरह की सुख सुविधा जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से अर्जित करते, बहुत बड़े स्तर पर पहुंचते हैं, एक नॉर्मल लाइफ से बड़े लाइफ पर जाते हैं,
तो मृगशिरा नक्षत्र होता है और उसमें भी पद जब 3 होता है, तो इस स्थिति में फिर से जितना भी सुख सुविधा संसाधन है, इसका लाभ दूसरों को देना पड़ता है। पार्टनर को तो बहुत ज्यादा ही देना पड़ता है, फिर आते हैं फैमिली मेंबर्स और फिर आता है इसमें समाज। इस स्थिति में हिंदू दिन के हिसाब से शनिवार के दिन में जन्म होने के कारण से लगातार सेवा जीवन में करते रहने का योग जो है निर्मित होता है, और जो योग यहाँ पर वरियान होता है, तो इस स्थिति में यह योग हमेशा कुबेर योग के अतिरिक्त आता है। जितने भी अच्छे कार्य, खासकर जैसे शादी जैसी चीजें देखने को मिलती है, तो वरियान योग में सबसे पहले जो है किया जाता है, मांगलिक कार्य जैसे। तो ये हमेशा से एक ऐसी स्थिति को निर्मित करने पर होता है जो स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे लाइफ में सब कुछ प्राप्त हो लेकिन परमानेंट स्टेटस पे है, जैसे सैटर्न के कॉम्बिनेशन में दिख रहा था, वैसे ही इस कॉम्बिनेशन में जीवन में जिस भी चीज में हाथ डालते हैं, भले ही वो आधी हो, पूरी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसका अंतिम परिणाम प्राप्त होता ही है जो सुखमय साबित हो जाए। इसीलिए इस स्थिति में लक लाइन भी आपके माइंड लाइन से कनेक्ट होकर सैटर्न से कनेक्ट किया है कि आपके अंदर जिस भी विषय को लेकर के जिद आ गई, प्रेरणा आ गई, साहस आ गया, वो चीज पूरा होना ही है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करना ही है। इस स्थिति में बहुत अच्छा खासा पैसा, गाड़ी, मकान, जमीन, इन सब के कार्य में देखने को मिलता है। और विष्टि जो करण होता है कि पैसा कहां से बनेगा, तो अगेन मिडवे के काम से यहाँ पर बनने वाला है। तो यह पूरा लाइफ का आपका फ्लेवर है। आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।